एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में पेश कृषि विधेयक। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किए विधेयक और कृषि विधेयकों पर तोमर का बयान भी सामने आया है। बोले किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में पेश हो चुका कृषि विधेयक। अपडेट्स आपको दे रहे हैं क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। सरकार ने कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया है। और आपको बता दें कि कृषि से जुड़े 2 बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। राज्यसभा में पेश हुआ कृषि विधेयक बिल, साथ ही आपको बता दें इस पर नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी सामने आया है। मॉनसून सत्र का 7वां दिन है। कृषि संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं विधेयक, लेकिन देश भर के जो तमाम किसान हैं वो इस बिल का काफी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए पिछले 60 साल में किसानों की आय नीचे की ओर क्यों गई। कांग्रेस किसानों की बहुत बात करती लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं, कि तमाम बयानबाजी वहां पर चल रही है। उनका कहना है कि किसानों का मानना है कि ये बिल उनकी आत्मा पर हमला है। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का मानना है कि बिल उनकी आत्मा पर हमला है। इन विधेयकों पर सहमति किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। किसान एपीएमसी और साथ ही एमएसपी में बदलाव के काफी खिलाफ नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बिल का विरोध लगातार किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया है। पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश। नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला ये बिल है, क्रांतिकारी ये बिल है, क्रांतिकारी बदलाव ये लाएगा किसानों के जीवन में, ऐसा कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी थी, उसने बिल का विरोध काफी ज्यादा किया। पार्टी की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। देश भर में किसान काफी ज्यादा इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार को किसान विरोधी तक करार कर दिया है। संसद की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि सत्र का 7वां दिन है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की, जहां पर कृषि संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुका है। नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि क्रांतिकारी बदलाव ये किसानों के जीवन में लाने वाला बिल है। बिल पर चर्चा करते हुए बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए पिछले 60 साल में किसानों की आय नीचे क्यों आई है, आज तक आपने क्या किया है किसानों के लिए। तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे सांसद भूपेंद्र यादव। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर पलटवार किया गया है। कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करती है। पंजाब हरियाणा के किसानों का मानना है कि ये बिल उनकी आत्मा पर हमला है। पल पल की अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि कार्रवाई लगातार जारी है। अजीत मेंदोला पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, राज्यसभा में पेश हो चुका है कृषि विधेयक, लेकिन इन सब के बीच देश भर के किसान काफी विरोध करते हुए इसका नजर आ रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहा है विपक्ष। देखिए नली, एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोदी सरकार के लिए किसानों का ये बिल। अपने घोषणा पत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने बात कही थी कि हम किसानों के लिए सीधी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिससे बीच में बिचौलिए दलाल जो है किसानों को तंग न करें। और ये बिल एक प्रधानमंत्री मोदी का भी अपना एक सपना है कि किसानों के साथ जो अभी तक शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको खत्म किया जाए। इसलिए राज्यसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए सरकार पूरी ताकत लगाएगी। और जो मेरे पास जानकारी है, जो संख्या गणित है वहां पर, उस संख्या गणित में सरकार ने अपने पास पूरी व्यवस्था कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू जो इनका बिहार में घटक दल है वो इनके साथ है। अकाली भले अलग हो गए हैं, लेकिन शिवसेना ने लोकसभा में
बिल का समर्थन के संकेत दिए थे। तो ये माना जा रहा है कि शिवसेना, बीएसपी, बीजेडी जैसे दल वॉकआउट करके सरकार की मदद कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि राज्यसभा में सरकार इस बिल को हर हाल में पारित करा लेगी। अब रहा सवाल विरोध का, तो इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो उन किसानों का कहना है कि भाई इससे छोटे किसानों पे दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है उसको कानून बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि वो इसको इसमें जोड़ेंगे। और तीसरा, विपक्ष की जो कुछ मांगे हैं, जैसे इनके सहयोगी दल भी चाहते हैं कि एफसीआई जो काम करती है वो काम करती रहे, एक सीमा तय हो जाए सरकार की तरफ से, फसल की इतनी कीमत से कम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें सरकार जो कमियां है उनको शायद दूर कर देगी और ये बिल को हर हाल में सरकार राज्यसभा में पारित करा के जल्द कानून बनाना चाहेगी। तो अब किसानों में, पंजाब में किसानों की बड़ी संख्या, हरियाणा में बड़ी संख्या है। तो विपक्ष कोशिश कर रहा है कि इसको बड़ा मुद्दा बनाकर, कांग्रेस को लगता है कि देश भर का किसान इसमें साथ आ जाएगा तो भूमि अधिग्रहण कानून की तरह सरकार को हो सकता है बैकफुट पे आना पड़े। लेकिन मेरा अपना आकलन यह है कि सरकार शायद इस बार बैकफुट पे नहीं आएगी और ये किसानों को हितों को देखकर सरकार इसका प्रचार करेगी और बीजेपी इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, दो चीजें हैं यहाँ पर। जैसे कि एमएसपी का जिक्र आपने भी किया, तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी और विधायकों के माध्यम से किसानों के जीवन में बदलाव, इन विधेयकों के माध्यम से बदलाव भी आएगा जीवन में किसानों के। लेकिन जो आप सीपीआईएम के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स के लिए ये एक तरह से पैकेज है, उनको सीधा फायदा पहुंच रहा है, ना कि किसानों को। नहीं, ये देखिए, वाम दलों का तो हमेशा ये रहा है कि जो निजीकरण के वो खिलाफ रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत के वो खिलाफ रहे हैं। वो सरकारी तंत्र को उनका रहता है कि बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जो नए हालात, नए परिस्थितियां बन रही हैं, अब सरकारी तंत्र में सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सरकारी तंत्र में किसानों का बड़ा शोषण होता था। किसान अपनी फसल को लेके मंडी में जाता था तो मंडी में तमाम तरह के दलाल घूमते थे और जो सरकारी तंत्र था वो उसको किसान को तंग करता था, उसकी फसल में कमी बता देता था। तो वो किसान बेचारा फिर औने पौने दाम पर मंडी में अपना सामान बेच के वापस चला जाता था। लेकिन अब नई परिस्थितियों में ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां, ये निजी कंपनियां सामने आएंगी, वो किसानों के साथ तो पहले ही सौदा कर लेंगी, किसानों के साथ फसल की कीमत को लेकर उनको एक अच्छे उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगी और उनका माल सीधे उनके खेत से उठाएंगी। तो इसमें ये कहना है सरकार का कि भाई इससे जो बीच में बिचौलिए, खराब होने का खतरा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और किसान की जेब में सीधा पैसा जाएगा और वो भी उसके घर पे जाके जाएगा। और बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो उत्पादन की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी। जब किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, किसान उसमें गुणवत्ता पे ध्यान देगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन वही उनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट जगत किसानों को दबाएगा, किसानों के ऊपर मनमानी थोपेगा। तो अब ये कि नया प्रयोग इस देश में हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि ये क्या ऐसा होगा। तो सरकार समझा रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी कहीं ना कहीं हम लोगों का दखल रहेगा, सरकारी तंत्र का कहीं ना कहीं दखल रहेगा कि किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि 100 जो वोट हैं वो विरोध में पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पास होने के लिए 122 वोटों की जरूरत होगी? जो अभी संख्या है उसकी एनडीए की, वो 122 के आसपास है। बहुमत एक आंकड़ा ज्यादा है। लेकिन अकाली के बाहर होने के बावजूद शिवसेना की तरफ से ये उम्मीद की जा रही कि वॉकआउट करेगा। उनके 3 सदस्य हैं। बीजेडी के लोग गायब हो सकते हैं सदन से, बीएसपी के वो गायब हो सकते हैं सदन से। ऐसी कुछ निर्दलीय है। तो कुल मिला के जो 122 का आंकड़ा है, सरकार के जो रणनीतिकार है, फ्लोर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वहां पे, उन्होंने अपनी तरीके से बात कर ली है। और मेरा ये मानना है कि अगर ध्वनि मत से पारित नहीं हुआ, अगर मतदान की जरूरत पड़ेगी तो सरकार तब भी इस बिल को पारित करा लेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ध्वनि मत से ही ये बिल पारित हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जब वोटिंग की बारी आएगी तो कई सारे दल वॉकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सरकार के पक्ष में आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स पहुंचाने के लिए और किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है बताने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि कार्रवाई चल रही है और विपक्ष भी लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। 3 कृषि विधेयक राज्यसभा में पेश हो चुके हैं। सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू कर